नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओहदार फार्म पर। दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टमाटर की जनवरी महीने में खेती के बारे में। दोस्तों अगर आप ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है, मंडी में बिकने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और सही टाइम पर लगाने से ज़बरदस्त मुनाफा भी होता है, तो टमाटर उन फसलों में एक है दोस्तों जो आज भी किसानों की कमाई की रीढ़ बनी हुई है। दोस्तों ज़बरदस्त इसका रेट मिल रहा है। आजकल हमारे साइड की हम लोग बात करें तो 50 से 60 रुपया केजी के हिसाब से चल रहा है। तो ये रेट कहीं ना कहीं दोस्तों पिछले 2-3 महीने से लगातार ऐसे बना हुआ है। तो ऐसे में टमाटर की खेती करना दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है उन सभी किसानों के लिए जिनके पास अगर कम ज़मीन है या फिर ज़्यादा ज़मीन है या फिर वो लीज में ज़मीनें लेकर के खेती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो जनवरी का महीना है, इस महीने में टमाटर की खेती करने से आने वाले जो 2-3 महीना है दोस्तों, जैसे मार्च अप्रैल का महीना है, उस टाइम में रेट कहीं ना कहीं ज़्यादा होने की संभावना बताई जा रही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप इस टाइम पे यानी कि जनवरी के महीने में टमाटर की खेती करते हैं दोस्तों, तो ज़बरदस्त इससे आप कमाई कर सकते हैं, वो भी 1 एकड़ या आधा एकड़ के खेत से। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई ये गलती कर देते हैं कि टमाटर सब लोग एक ही टाइम पर लगा देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि सीजन भर में कमाई कम हो जाती है, मंडी में भाव गिर जाते हैं और मेहनत ज़्यादा लगता है और मुनाफा कम होता है। लेकिन वही जगह बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जनवरी में टमाटर की खेती करते हैं, वो मार्केट को थोड़ा लेट हिट करते हैं दोस्तों, यानी कि देरी से वो मार्केट में पहुंचाते हैं अपना फसल, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा बन जाता है उनके लिए। क्योंकि उस टाइम में दोस्तों अभी बहुत सारे किसान भाइयों का सोचना है कि अभी ठंडा के वजह से जो टमाटर का जो नर्सरी है उसमें पाला लगने का संभावना है, या फिर जो पौधे हम लोग लगा रहे हैं उसमें पाला लग जाएगा जिसके वजह से पौधे गल जाएगा। तो ये समस्या का अगर आप समाधान करके चलते हैं दोस्तों, यानी कि जनवरी में अगर आप लगा रहे हैं तो आप व्यवस्था बना करके चलते हैं, अच्छा तरीक़ा से उसको मेंटेन करके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आने वाले जो 2-3 महीना में आप ज़बरदस्त इससे कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों जनवरी में टमाटर लगाए गए जो मार्च अप्रैल में तुड़ाई देता शुरू कर देती है, उस टाइम में रेट बहुत ज़बरदस्त रहती है। उस टाइम में मंडी में सप्लाई थोड़ी कम होती है, जिसके वजह से रेट आपको डबल मिलता है और भाव दोबारा उठने लगता है दोस्तों। यानी कि जो भाव है यानी कि 60-70 रुपये का जो भाव है उस टाइम पर वो लगना स्टार्ट हो जाता है। कई जगहों पर दोस्तों ये रेट 25-30 रुपये 40 रुपया तक हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे हमारे साइड अभी की बात 60 रुपया 50 रुपया के आसपास चल रहा है, तो उस टाइम में भी दोस्तों ये 50 से 60 रुपया के रेट आराम से पकड़ लेगा। दोस्तों होलसेल मंडी का भाव भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि होलसेल मंडी में भी दोस्तों 50 रुपया अगर खुदरा में बिक रहा है तो होलसेल मंडी में 35-40 रुपया तक ये आराम से बिक जाता है। इसलिए अगर जनवरी के महीना में अगर टमाटर आप मेरे बताए हुए अनुसार लगाते हैं दोस्तों, तो आने वाले जो मार्च अप्रैल में आप ज़बरदस्त इससे कमाई कर सकते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि हमें कितनी कमाई मिल जाती है, यानी कि जनवरी में अगर हम टमाटर लगा भी लेते हैं तो हमें कितनी कमाई मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों टमाटर का उत्पादन पूरी तरह निर्भर करता है आपकी वैरायटी के ऊपर। आप कौन सी वैरायटी ले रहे हैं या कौन सी कंपनी का वैरायटी ले रहे हैं, इसके ऊपर आपका निर्भर करता है। फिर पौधे का जो क्वालिटी है, यानी कि अगर आप नर्सरी करके कहीं से भी ले रहे हैं, यानी कहीं से बना हुआ नर्सरी आप ले रहे हैं या मार्केट में जो नर्सरी उपलब्ध हो जाती है वैसे नर्सरी ले रहे हैं, तो उसका क्वालिटी क्या है, कहीं पौधा कमज़ोर तो नहीं है या फिर पौधा का जो जड़ है वो कमज़ोर नहीं है, पत्ता मुरझाया हुआ। अगर वैसे क्वालिटी का आप लेते हैं तो उत्पादन जाहिर सी बात है दोस्तों कम होना ही होना है, और आपकी देखभाल पर भी निर्भर करता है आपका उत्पादन। यानी कि अगर आप अच्छी हाइब्रिड बीज लगाते हैं, तो आप 1 एकड़ में लगाते हैं दोस्तों अच्छी वैरायटी का किस्म, तो आप 1 एकड़ से दोस्तों 230 से लेकर के 330-340 कुंटल तक आप उत्पादन आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत सेफ साइड में भी चले जाए दोस्तों, यानी बहुत अच्छे तरीक़ा से भी आप उत्पादन निकाल रहे हैं, तो आपका 2500 यानी कि 250 कुंटल उत्पादन और 25 रुपये किलो का भी औसत अगर आप पकड़ करके चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि 25 से 30 रुपये का भी अगर किलो आप मिल रहा है, तब भी दोस्तों 6,25,000 की कुल बिक्री हो जाती है 1 एकड़ के हिसाब से। खर्च निकालने के बाद भी दोस्तों आप 2.5 से 3.5 लाख रुपये तक का सूद मुनाफा आप टमाटर बेच करके दोस्तों टमाटर की खेती से आराम से निकाल सकते हैं। मार्च से अप्रैल के महीने तक आराम से निकल जाता है दोस्तों, और भाव अगर अच्छा मिल गया तो इससे भी ज़्यादा कमाई की संभावना बढ़ जाती है। आप लोग देखते ही होंगे दोस्तों कि टमाटर का जो रेट है वो किस टाइप से अचानक से बढ़ जाता है, यानी कि जो टमाटर अभी 60 रुपये चल रहा है वही टमाटर अचानक से बढ़ करके 80
रुपया में पहुंच जाता है, 100 रुपया में पहुंच जाता है। लेकिन ये निर्भर करता है दोस्तों बाज़ार के ऊपर कि बाज़ार में किस टाइप से कौन से महीने में कम टमाटर आ रही है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और दोस्तों अगर रही बात हमारी जो रेट की, तो रेट ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन अगर रेट कम भी चला जाए तो 40 रुपये के नीचे नहीं जाता दोस्तों। खास करके जो जनवरी का लगाया हुआ टमाटर, क्योंकि आने वाले जो समय है दोस्तों, यानी कि जनवरी में जो भी आप फसल लगा रहे हैं, वो आने वाले जो समय है वो शादियों का सीजन पकड़ लेता है दोस्तों। और शादी का सीजन में टमाटर का बहुत ज़्यादा व्यंजन बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। साथ ही घर में भी उपयोग किया जाता है, शादी का जो व्यवस्था उसमें भी उपयोग किया जाता है। अगर मिड डे मील या फिर स्कूल में या फिर आप वैसे जगहों पर संपर्क करके बेचते हैं, जैसे ढाबा हो गया, होटल हो गया, वैसे जगह पर अगर बेचते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा मिल जाता है। क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है दोस्तों शादियों का, और शादी में टमाटर का खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपकी जो कमाई की जो बढ़ाव है दोस्तों, यानी कमाई का जो संभावना है वो भी बढ़ जाता है टमाटर की खेती से। अब दोस्तों बात करें हम लोग जनवरी में टमाटर लगाने का सबसे सही समय है 1 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में। अगर आपने 1 जनवरी से पहले अपना खेत को पूरा तरीका से खाली कर दिए हैं दोस्तों, पूरा खेत आपका खाली है, आपने जुताई अच्छा से कर दिए हैं, अच्छा से आप उसमें खाद डाल दिए हैं, तो आप 1 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में, इस टाइम पर दोस्तों ठंडा धीरे धीरे कम होते रहती है और पौधों की जो ग्रोथ है दोस्तों वो बहुत अच्छा पकड़ लेती है। यानी पौधों की ग्रोथ की बात करें, वो हल्की हल्की अच्छी रहना स्टार्ट हो जाती है। खास करके जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 25 जनवरी के बाद इसका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए मौसम बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। जनवरी का जो महीना आपको बता रहे हैं वो टाइम में, और फूल फल आने के समय ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है दोस्तों, जिससे कि फूल अगर टिक जाता है तो उसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपके एरिया में तेज़ पाला पड़ता है, यानी कि बहुत तेज़ उसमें ठंडा लगता है, यानी कि पाला जमने का संभावना ज़्यादा रहता है। आप लोग सुबह में उठ करके देखते होंगे कि जब आप चलते होंगे तो पाला किस टाइप से वो जम जाता है। तो अगर आप तेज़ पाला लग रहा है तो बुआई आपको 5 से 7 दिन आगे पीछे करके आपको रखना है दोस्तों, यानी कि एक ही दिन में बुआई नहीं करना है, नहीं तो अगर पाला मार दिया तो पूरा फसल चल जाएगा। इसलिए आगे पीछे करके आपको इसको बुआई करना है दोस्तों। जनवरी में टमाटर लगाने के लिए हम लोग वैरायटी की हम लोग ऊपर बात करें, जो वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, यानी नर्सरी यानी रेडी पौधे के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रेडी पौधे सबसे बेस्ट रहती है दोस्तों। जो रेडी पौधा रहता है दोस्तों वो तैयार होकर के आता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। 25 से 30 दिन की पौधा रहती है, मोटा तना रहता है और सफ़ेद जड़ रहता है दोस्तों, कोई बीमारी उसमें नहीं लगता है। अगर आप खुद नर्सरी डालना चाह रहे हैं दोस्तों, तो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपको नर्सरी ज़रूर लगा लेना चाहिए। और खेत की तैयारी और खाद की हम लोग बात करें दोस्तों, तो टमाटर ज़्यादा उत्पादन तभी देता है दोस्तों जब मिट्टी में जान होती है, यानी कि टमाटर की पौधा से अगर आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले खेत में आपको डालना है गोबर की सड़ी हुई खाद, वो भी दोस्तों भर के, यानी कि 5 से 6 ट्रॉली आपको डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप ज़बरदस्त खाद देंगे दोस्तों, गोबर की सड़ी हुई खाद आप डाल देते हैं, कोई भी गोबर हो जाती है, बैल का, भैंस का, कुछ भी गोबर की खाद आप डाल देते हैं दोस्तों सड़ी हुई, वो बहुत ज़बरदस्त इससे आपका उत्पादन को बढ़ा देती है। साथ ही हम लोग रासायनिक खाद की बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आप डीएपी डाल सकते हैं 50 किलो के आसपास, पोटास डाल सकते हैं दोस्तों 40 किलो के आसपास, और यूरिया डाल सकते हैं दोस्तों 20 किलो के आसपास। सल्फर की हम लोग बात करें तो 8 से 10 किलो के आसपास आप सल्फर भी डाल सकते हैं। जिंक की बात करें दोस्तों तो 4 किलो जिंक, अगर मिट्टी में कमी हो तभी आपको जिंक डालना दोस्तों। इसके लिए आपको अपना मिट्टी को जांच कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब निकटतम कृषि कार्यालय में भी जाकर के जमा कर सकते हैं सैंपल, वहाँ भी जांच हो जाती है, उसके बाद ही आपको जिंक डालना है। सारी खाद आखिरी जुताई से पहले आपको मिला करके डाल देना दोस्तों। बेड और दूरी की हम लोग बात करें दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो बेड से बेड की दूरी की बात करें तो 4 फीट की दूरी आपको रखना है। पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 1.5 फीट आपको रखना है दोस्तों। बेड की ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 1 से लेकर के 1.5 फीट तक। जनवरी में ऊंचे बेड इसलिए जरूरी है दोस्तों बड़ा बेड बनाना, क्योंकि इसमें जड़ें सड़ती नहीं है दोस्तों, पानी जम। प्लास्टिक का मल्चिंग का बात करें दोस्तों, तो अगर आप सच में कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो टमाटर में प्लास्टिक का मल्चिंग ज़रूर लगाइए दोस्तों। उससे फ़ायदा ये होगा कि खरपतवार नहीं उगता है, पानी की बचत हो जाती है, और मिट्टी का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कंट्रोल में रहता है, और पौधा तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और जनवरी में ठंड में मल्चिंग पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि पाला लगने का जो संभावना है दोस्तों वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। पानी मेंटेन होता है तो पाला भी कम लगता है दोस्तों, और खरपतवार जब
जब कम निकलेगा तो आपको निराई गुड़ाई का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा दोस्तों, और जो उत्पादन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और जो अब रासायनिक खाद दे रहे हैं यानी कि जो बेसल डोज आप डालना चाह रहे हैं वो ड्रिप के माध्यम से ही आप डाल देते हैं तो भी आपका जो सीधे जड़ है वहाँ तक पहुँच जाता है। दोस्तों सिंचाई की हम लोग बात करें तो पौधे लगाने के तुरंत बाद आपको हल्की सिंचाई करना है, यानी कि 7 से 8 दिन बाद उसके बाद दूसरी सिंचाई करना है। पौधा लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई, उसके बाद 8 से 7 दिन के बाद दूसरी सिंचाई करना है। ऐसे करने से दोस्तों उसमें जो फूल आने का जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फूल आने पर दोस्तों आपको ज़्यादा पानी देने से बचना है, और ध्यान रखना है दोस्तों टमाटर को ज़्यादा पानी भी नुकसान कर देता है, यानी कि अगर ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो उसका जो जड़ है वो सड़ने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, और पौधा पीलापन पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तरह तरह का वहाँ वायरस स्टार्ट हो जाएगा। और कम पानी देना भी दोस्तों ये बीमारी आपका ला सकता है। कम पानी दीजिएगा तो पौधा मुरझाने लग जाएगा, और ज़्यादा पानी दीजिएगा तो पौधा जो है आपका जड़ है वो खराब होने लग जाएगा। फूल और फल गिरने से आपको बचाना चाहिए दोस्तों। जनवरी फरवरी में अक्सर फूल झड़ने की समस्या आती है। इसके लिए आपको बेरोन 1 ग्राम लीटर के हिसाब से आपको डालना है, और प्लानोफिक्स आपको 1 मिलीलीटर 4 लीटर के पानी में आपको मिला करके 10-12 दिन के अंतराल में आपको छिड़काव करते जाना है दोस्तों। जो भी आपको दवाई बता रहे हैं उसको आप स्प्रे आराम से करते हैं, शेड्यूल बना करके करते हैं तो जो जड़ जो फूल है दोस्तों, फूल और फल आने का जो संभावना ज़्यादा हो जाता है, फूल कम झड़ेगा, इसलिए आप बीच बीच में स्प्रे आपको करते रहना है। तो हम लोग रोग और कीट नियंत्रण के ऊपर बात करें तो टमाटर में मुख्यतः समस्या आती है दोस्तों सफ़ेद मक्खी का। सफ़ेद मक्खी हो गया, थ्रिप्स हो जाता है, लीफ कर्ल आ जाता है, ब्लाइट आ जाता है। ये समय समय पर आपको नीम तेल डालना है, ज़रूरत पड़ने पर आपको संतुलित दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आप सफ़ेद मक्खी का रोकथाम कर लेते हैं दोस्तों, और जो ब्लाइट और थ्रिप्स है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जो वो लोग डायरेक्ट आपका जो फल है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं या छेदा कर देते हैं, दाग लगा देते हैं। अगर दाग लग जाता है दोस्तों या फिर कहीं से भी ख़राब है यानी कि दब रहा है आपका टमाटर, तो वो रेट कहीं ना कहीं आपको कम दिलाएगा। अगर रेट कम दिलाएगा दोस्तों तो आपका जो मुनाफा वो भी कम हो जाएगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है दोस्तों जब भी आप फसल बेचें तो आप छटाई करके बेचें, यानी कि जो अच्छा क्वालिटी है उसको अच्छा रेट में आप बेच सकते हैं। के लिए सबसे अच्छी वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों, क्योंकि वैरायटी का जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास जो भी वैरायटी उपलब्ध हो रही है, यानी कि जो भी आपके पास वैरायटी उपलब्ध है, यानी कि हम लोग बात करें आपके क्षेत्र के आधार पर, आपके जो दुकानदार है वहाँ पर कौन सी वैरायटी ला रहे हैं उस आधार पर भी आप अपना जो नर्सरी है उसको डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग अच्छी वैरायटी की हम लोग बात करें जनवरी के लिए तो एक माहिको का अभिलाषा आता है, फिर नवोदया आता है दोस्तों, फिर सिजेंटा का आता है, अर्का का रक्षक वो भी काफ़ी अच्छा वैरायटी है, और नामधारी का आता है NS 4266 करके एक वैरायटी आता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर बायो सीड की हम लोग बात करें तो लक्ष्मी अपने एरिया के हिसाब से आप लोकल सफल वैरायटी आप पूछ करके भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में आने वाले कुछ चुनिंदा बीमारियों के ऊपर। तो आपको स्प्रे शेड्यूल करना है, टॉप ड्रेसिंग करना है, यानी कि पौधे का जो पत्ता है उसको बीच बीच में छटाई करते रहना है, आखिर में तुड़ाई व फिर मार्केटिंग, ताकि आप पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं दोस्तों। पौधा जमने के बाद आपको करना क्या है, यानी पौधा अगर आप लगा लिए, वैरायटी आपका तैयार है, फसल का आप जब ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं अपना खेत में, तो दोस्तों टमाटर के पौधे लगाने के 7 से 10 दिन बाद अगर पौधे सही से जम गया है तो आपको समझ लीजिए कि आधी जीत आपकी वहीं पर हो गई दोस्तों। क्योंकि पौधे खड़ा होना ठंडा के मौसम में बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। इस स्टेज पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पौधा पीला ना हो। कोई भी पौधा आप छांट करके देखिए, कोई भी पौधा आपका पीला ना हो रहा हो, पत्ती सड़ी हुई ना रहे दोस्तों, यानी कि पत्ती खड़ी खड़ी रहनी चाहिए और ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर पौधा आपका कमज़ोर दिख रहा है दोस्तों तो 19-19 का आप 1 ग्राम प्रति लीटर का एक हल्का स्प्रे आप जरूर करें। आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से 19-19 का आप स्प्रे करते हैं। या टॉप ड्रेसिंग का आप सही तरीका की हम लोग बात करें दोस्तों तो टमाटर में सिर्फ बेसल खाद काफ़ी नहीं होती है दोस्तों, समय समय पर आपको टॉप ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहली टॉप ड्रेसिंग की बात करें, पौधे लगने के 20 से 25 दिन बाद आपको डालना है यूरिया की खाद, आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। पोटाश की बात करें तो 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना, फिर हल्की सिंचाई के साथ आपको देना है दोस्तों। दूसरी टॉप ड्रेसिंग की हम लोग बात करें दोस्तों तो वो फूल आने के समय देना है, और उस टाइम में आपको यूरिया की मात्रा 15 किलो रखना है और पोटाश की मात्रा आपको 20 किलो के आसपास रखना है। फूल ज़्यादा आएंगे दोस्तों ऐसे करने से, और फल सेटिंग अच्छी रहेगी, यानी कि फूल जब ज़्यादा आएगा तब आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, तब आपको कमाई का भी जो रास्ता दोस्तों वो भी बढ़ जाएगा, यानी मुनाफा आपका ज़्यादा होगा।
फूल और फल झड़ने की समस्या के ऊपर बात करें तो दोस्तों जनवरी फरवरी में टमाटर की सबसे बड़ी परेशानी आती है फूल का गिरना। क्योंकि दोस्तों छोटे फल जल्दी झड़ जाते हैं और छोटे फल जब झड़ जाते हैं तो इसके लिए उपाय आपको बहुत असरदार है। उसके लिए आपको बेरोन 1 ग्राम प्रति लीटर में आपको डालना है। फिर प्लानोफिक्स आपको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 4 लीटर करके आपको डालना है। फिर 10 से 12 दिन के अंतराल में दोस्तों आपको 2 स्प्रे इसी प्रकार से आप करते हैं तो आपका जो फूल है वो पकड़ लेगा, फल आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों टमाटर की सबसे ज़्यादा टॉपिक की बीमारी की हम लोग बात करें तो लीफ कर्ल जो रोग आता है जिसमें पत्तियां मुड़ जाती है, जिसका कारण है दोस्तों सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी की वजह से जो पत्तियां हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसकी बचाव के लिए दोस्तों हम लोग बात करें, नीम का तेल को आपको प्रति 3 मिलीलीटर स्प्रे करते जाना है। फीले ट्रैप आपको लगाना है। दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं इस टाइप में स्टिकर का स्टिकी ट्रैप आपको लगा करके रखना है, यानी पीला वाला जो रहता है उसमें मधुमक्खी का आप डाल सकते हैं। तो वहाँ पर जो सफ़ेद मक्खी है दोस्तों वो फल का फूल समझ करके वहाँ चिपक जाता है, जिससे कि आपका जो खर्चा वो कहीं ना कहीं बच जाता है दोस्तों दवाई का। ये बहुत ज़्यादा असरकारक जुगाड़ है दोस्तों, इसे करने से बहुत हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। समय समय पर दोस्तों कीटनाशक का आपको संतुलित उपयोग करना है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्ली और लेट ब्लाइट रोग की। अर्ली और लेट ब्लाइट रोग में दोस्तों पत्तियों पर काले धब्बे स्टार्ट हो जाता है, काला धब्बा लगना स्टार्ट हो जाता है। यह बीमारी नमी और ठंडी में ज़्यादा आती है दोस्तों, ठंडा की वजह से भी ज़्यादा आता है, नमी की वजह से भी ज़्यादा आता है। जिसकी बचाव के लिए आप मैंकोजेब या फिर कॉपर आधारित फंगिसाइड का स्प्रे करना है, वो भी दोस्तों 7 से 10 दिन के अंदर में। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप आराम से जो पत्ती में धब्बा लग रहा है, काला धब्बा लग रहा है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों थ्रिप्स और माइट्स की हम लोग बात करें, जिसका लक्षण है पत्तियां सिकुड़ जाती है और ग्रोथ रुक जाता है दोस्तों। इसकी समाधान के लिए भी हम लोग बात करें तो नीम आधारित आपको स्प्रे करते जाना है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों दवा का आपको रोटेशन आपको करने पड़ेगा, तब जा करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती किसान भाई करते हैं, टमाटर में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको तब आता है जब ज़्यादा पानी दे देते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों 7 से 10 दिन में सिंचाई करना है और फूल और फल के समय आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है दोस्तों। ड्रिप सिस्टम हो तो ये सबसे बेहतर है क्योंकि वहाँ पानी नियंत्रित रहती है दोस्तों। जनवरी में लगाए गए टमाटर 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई देना शुरू कर देती है। उस टाइम आपको देखना है कि आपका जो टमाटर है वो हल्का लाल हो, सख्त फल हो, और फिर जब आप इसी स्टेज पर आप तोड़ देते हैं तब मंडी में इसका वजन भी अच्छा रहता है दोस्तों और रेट भी अच्छा मिलता है। अगर आप बाहर सप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर भेजने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको टाइट में ही तोड़ाई कर देना है, यानी कि अच्छा से पकना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ज़्यादा पक जाएगा तो पहुँचने में 2-3 दिन का अगर समय लग रहा है तो आपका जो टमाटर वो गीला हो जाएगा। अगर बाहर सप्लाई करने के हिसाब से भेज रहे हैं तो आपको कच्चा में ही तोड़ देना है, तब जा करके आप पैकिंग करके आप भेज सकते हैं दोस्तों। नहीं तो ऐसे में 20 रास्ते में पक जाएगा और गीला हो जाएगा, जब मार्केट में पहुंचेगा तब तक उसका रेट भी घट जाएगा दोस्तों। इसीलिए इस टाइप से आपको व्यवस्था करके ही चलना पड़ेगा दोस्तों। हम बात करें मार्केट से कमाई आपको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि लगा तो रहे हैं फसल उत्पादन भी आप कर ले रहे हैं, अब आती है बेचने के बारे में। तो सिर्फ उत्पादन काफ़ी नहीं है दोस्तों, सही मार्केटिंग ही असली पैसा बनाता है। रोज़ मंडी भाव आपको चेक करते रहना है दोस्तों। पास की 2-3 मंडियों का रेट आपको पूछना है या बाज़ार के रेट आपको पूछना है, तब जा करके एक दिन ही सारा माल आपको नहीं बेचना है, बीच बीच में करके आधा आधा करके आपको अपना फसल बेचना है। अगर आपका संपर्क हो जाता है वैसे लोगों से, बड़े व्यापारी से जो अपना पिकअप लेकर आते हैं या फिर अपना जो भी व्यवस्था लेकर आते हैं जिससे आपका फसल ले जाए, तो उनसे पहले आपको डील करना है। जो मार्केट रेट है उस रेट से थोड़ा बहुत ही आपको कम करके देना है। अगर आप ज़्यादा कम करके दे रहे हैं तो आपसे ज़्यादा मुनाफा वो निकाल लेंगे। इसलिए कोशिश करना दोस्तों, जो भी व्यापारी से आप बेच रहे हैं तो उनको अच्छा तरीक़ा से जांच परख करके ही बेचें। नहीं तो अगर आपके पास लोकल मार्केट है या फिर बड़े मंडी है या फिर सब्जी बाज़ार जो आप लगता है वहाँ पर आप जा कर के बेचते हैं तो आपको इससे डबल ट्रिपल आपको फ़ायदा हो जाता है दोस्तों। आपको ग्रेडिंग करके बेचना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो टमाटर है दोस्तों वो सबसे जल्दी बिक जाता है और अच्छा रेट भी देता है। इसलिए अगर ग्रेड बना करके बेचते हैं, कम छोटा साइज़ को एक साइड में रखते हैं, बड़े साइज़ को एक साइड में रखते हैं, ऐसे करके ग्रेड बना करके बेचते हैं दोस्तों, तो आपका जो रेट है वो भी आपको बढ़ करके मिलेगा और जिससे आपका जो मुनाफा वो भी तेज़ी से होगा दोस्तों। कुछ हम लोग किसान भाइयों के लिए गोल्डन टिप्स की हम लोग बात करें जो हर किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके पास कम एरिया से शुरुआत कर सकते हैं या फिर एक ज़्यादा दवा ना डालें, हर चीज़ का रिकॉर्ड करके रखे दोस्तों। सीखे हुए कुछ अनुभव है उसको अगली फसल में भी लगाएं। जनवरी की टमाटर खेती नए किसानों के लिए सीखने प्लस कमाने का दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है दोस्तों।
अगर आप पहली बार टमाटर लगा रहे हैं या कम एरिया में शुरू करना चाह रहे हैं तो जनवरी की खेती आपके लिए सबसे सुरक्षित है। मौसम बैलेंस रहता है दोस्तों, रोग कम आते हैं और सीखने का अच्छा मौका मिलता है। वीडियो ध्यान से देख ली दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि आप टमाटर की जनवरी वाली खेती पूरा प्रोफेशनल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए, ताकि और भी किसान भाइयों को इससे कुछ मदद मिल जाए। और किसान भाइयों के साथ ये हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जनवरी में टमाटर की खेती की यह जानकारी अगर काम की लगी हो दोस्तों, और चैनल ओहदार फार्म में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं दीपक, फिर मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।